मैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल। अभी हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या वजह होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, किन कारणों से हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ह्यूमन डेथ का सबसे इम्पोर्टेंट कारण या सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन डेथ होती है उसका कारण जो होता है हार्ट अटैक ही होता है। और हार्ट अटैक का मतलब होता है अचानक से हार्ट की कोई नाड़ी, जो 3 कोरोनरी आर्टरी होती है उनमें से अचानक से कोई आर्टरी बंद हो जाए तो उस कंडीशन को अपन हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक जो है उसके कारणों को भी 2 तरह से बांटा गया है। एक तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर, जिसको कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो अगर रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी में तो है लेकिन हमारी रिस्क ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आदमियों के अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं औरतों की बजाय ज़्यादा होती है, तो कोई आदमी है तो उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। इसी तरह से आनुवंशिक कारण, अगर मेरी फैमिली में मेरे नियर एंड डियर को, जैसे मेरे ब्रदर को या मेरे पेरेंट्स को कम उम्र के अंदर हार्ट का अटैक हुआ है तो मुझे भी हार्ट अटैक के होने की संभावना ज़्यादा है। तो आनुवंशिक कारण जो है। तीसरा हम बोलेंगे उम्र, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, चाहे हमारे शरीर में और कोई बीमारी नहीं है, हम फिट रहते हैं, तो भी एज बढ़ने के साथ में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये 2 या 3 कारण हैं जिनको कि हम बदल नहीं सकते, जिनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हम मॉडिफाई करके हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा स्मोकिंग का। जो स्मोकिंग या टोबैको का यूज़ जो है वो सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल कारण है कि अगर हम उसको यूज़ ना करें तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग के बाद में डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो शुगर अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो हार्ट अटैक की संभावनाएं उतनी ही कम रहेगी। इसी तरह से किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो अगर बीपी को कंट्रोल करके चलेंगे तो हार्ट अटैक की संभावनाएं उतनी ही कम रहेगी। इसके अलावा हम बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी है। अगर हम रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते या हमारा जो दिनचर्या में चलने फिरने का या एरोबिक एक्सरसाइज की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा हम बोलते हैं मोटापा जो है, अगर ओबेसिटी जो है, हमारा वज़न ज़्यादा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो भी हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ सकती है। फिर आजकल की लाइफ के अंदर हम बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है, अगर हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, हम तनाव में रहते हैं, हमारा काम इस तरह का है कि हम शरीर में तनाव ज़्यादा रहता है, मानसिक तनाव की कंडीशन ज़्यादा रहती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक की बीमारियों का। तो मोटे मोटे तौर पे ये कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं हो सकती है। इसमें एक डिसलिपिडीमिया फैक्टर भी है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा रहता है तो वो भी हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाता है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हम हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस को कम से कम कर सकते हैं और लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।